बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो 4. एक्सरसाइज 4.2 आप लोगों के सामने है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। When bases are same, हमारे पास जो बेसिस हैं वो सेम है एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। हमारे पास पिछले लेक्चर्स में हमने ये क्लियरली देख लिया था कि बेसिस क्या होती है और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। व्हेन द बेसिस आर सेम, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि बेसिस जो है दोनों की है वो 2 है, सेम बेसिस है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो जब बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो वो जो एक्सपोनेंट है उसको हम प्लस कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपोनेंट ये है 3 and 2, 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट 5 आ रहा है। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास है, अगर 2 सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है विद डिफरेंट एक्सपोनेंट, उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसी तरह इसका जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, बेसिस हमारे पास जो डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट आर सेम, बेसिस जो है वो हमारे पास डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, देन क्या होता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है। तो 2 और 5 डिफरेंट बेसिस हैं बट सेम एक्सपोनेंट है 3। तो क्या होता है, जब बेसिस डिफरेंट होती है, एक्सपोनेंट सेम होते हैं, तो देन हम एक्सपोनेंट कॉमन ले लेते हैं, वो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है कि 2 and 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी तरह 3 जो है वो हमने कॉमन ले लिया। और इसकी जनरल फॉर्म ये है कि अगर ए एन और बी एन आपस में मल्टीप्लाई हो तो ए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन क्योंकि इनका सेम एक्सपोनेंट है वो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो इसी लॉस को हमने यूज करते हुए इनको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व करना है। अब प्रोडक्ट लॉ इसलिए कहा गया है इनको क्योंकि ये इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, इसीलिए इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कहा गया। अब इन्हीं को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो 3 × 5 होल की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की 4 × 5 की 4। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 3 × 5 होल की पावर 4। तो ये वाला लॉ यूज करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में आपको नजर आ रहा है कि 2 की होल पावर 6 है इंटू 2 की होल पावर 3 है। तो बेसिस सेम है, ये वाला लॉ यूज होगा यहाँ पे, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3। तो बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो 6 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। और अब इसका है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है p होल की पावर r इंटू p होल की पावर s। इसको हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, p होल की पावर r प्लस s। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास p होल की पावर r इंटू p होल की पावर s। तो ये बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट इनके क्या हो जाएंगे, सम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। वो हमारे पास इनके जो एक्सपोनेंट है वो r प्लस एस है। अब ब्रैकेट खत्म हो जाएंगी तो p होल की पावर r प्लस एस, यही हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। तो बाकी पार्ट्स जो बेटा इस एक्सरसाइज के हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो रिमेनिंग पार्ट्स आपके लिए होम असाइनमेंट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये बहुत ही आसान सवालात हैं और इनका सोल्यूशन भी बहुत आसान है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।